तो अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में यूनिट 1 में पहला चैप्टर है हमारा, मतलब जो हमारी यूनिट 1 है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर या किसी भी एटम के उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी। तो इन्हीं थ्योरी में से जो पहली थ्योरी जो और इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MOT। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय RS मुलिकन एंड F हुंड। F हुंड ने दी थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी? RS मुलिकन और F हुंड ने दी थी। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या कोई भी और थ्योरी होगी तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वैसे ही द पॉइंट्स कोऑपरेटेड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बार, इसके कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द ऑर्बिटल्स आर लॉस्ट। कहने का मतलब है ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल A है, A की इसमें अलग पहचान होगी। ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है B, जिसमें B की अलग पहचान होगी। जब ये दोनों आपस में इन्होंने बॉन्डिंग करी, यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग की बात है कि A और B ने जब आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल उन्होंने बॉन्डिंग करी तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसमें A की भी प्रॉपर्टी होगी, B की भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन A और B दोनों अपनी पहचान खो देंगे, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। यानी ये बन जाएगा AB, ना कि इसमें A और B से ही बना होगा, बट A और B की जो यूनिक पहचान होगी, जैसे A की अलग पहचान ये है कि A के पास B की अलग पहचान है, लेकिन इसमें A और B दोनों की अपनी अलग अलग पहचान गायब हो जाएगी। इनकी जो A और B की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो उस A की अलग पहचान और B की अलग पहचान से बहुत अलग और बहुत डिफरेंट होगी। इसी तरीके से मतलब इसमें और होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं, जैसे कि आपने ऑर्बिटल सुना होगा S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब मैंने माना A की अलग एनर्जी है, B की अलग एनर्जी है, तो जो AB बनेगा उसकी एनर्जी इन दोनों से बहुत अलग होगी। हो सकता है इन दोनों से बहुत कम हो सकता है इन दोनों से बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो AB बनेगा उसमें A और B की पहचान होएगी ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे कि आप, जैसे समझिए ये आप है और ये आपके पेरेंट्स हैं, तो ये आप होने चाहिए, लेकिन इन केस में एग्जिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना, मतलब आप लोग की एग्जिस्टेंस से पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपके ही पेरेंट्स हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप या साथ में शेयरिंग या बॉन्डिंग करते हैं तो उनकी ओरिजिनल पहचान खो जाती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि है हमारा A, ये है एक और ऑर्बिटल यहाँ जो कि है B, यानी एक और दो ऑर्बिटल कर रहे हैं, तो यानी दो दो क्या बनने चाहिए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। देखिए यहाँ बन रहे हैं, एक AB बनेगा जो होगा बॉन्डिंग में, और AB स्टार, इसको बोलेंगे AB स्टार, जो होगा एंटी बॉन्डिंग में। समझिए A और B ने बॉन्ड बनाई, सिग्मा बॉन्ड बनाई, इसको बोलेंगे सिग्मा बांध। सिग्मा बांध बनाया तो एक सिग्मा बांध होगा बॉन्डिंग, उसको बोलेंगे हम सिग्मा, और एक जो ये AB स्टार है वो उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार, ये होगा एंटी बॉन्डिंग। अब ये ऊपर है तो जाहिर सी बात है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा रहेगी बॉन्डिंग से। अभी इसको देख लीजिए, इसके बारे में अलग सा अभी आपको बताया जाएगा आगे। तो क्या था, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। समझिए यहाँ पे तीन होते, A, B और C, तो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते। ठीक है। अब तीसरा नियम, इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स दो नियमों के
से भरे जाते हैं। पहला नियम ऑफबाउ रूल, इसको बोलते हैं ऑफबाउ सिद्धांत, और दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में भरे जाते हैं। और इसमें क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इसका एक पॉइंट ये है, अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूनिक मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन नोन एज LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक यूनिक मेथड, एक पर्टिकुलर मेथड से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनते हैं। अभी इस पॉइंट को ऐसे देख लीजिए, उसको आगे एक्सप्लेन करा जाएगा इस LCAO को, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग MOT, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, मैंने बताया था कौन सी होती हैं, S, P, D, F और B होती हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है ये कैसे बनता है, अब उसको देखते हैं। जैसे कि मानिए एक S ऑर्बिटल है, जैसे मानिए ये है एक A और B, इन दोनों के पास S ऑर्बिटल है, और दोनों S ऑर्बिटल जैसे माना हमने कि सेम फेज में है, मैंने माना प्लस प्लस पे है। तो ये जो ऑर्बिटल, जब ये लोग आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो जो ऑर्बिटल बनेगी प्लस प्लस बनेगी, तो इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। तो प्लस प्लस जो सेम साइन, जो सेम फेज बॉन्डिंग होती है वो होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं सिग्मा। ये बाई भी होती है, लेकिन हमने अगर ऐसा बना, हमने इसको मान लिया कि ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये सिग्मा ये है और इसके पास भी सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होगी। अब यही मानिए कि इन ये दोनों दूसरे फेज में होते, एक प्लस एक माइनस, तो ऐसे में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ABMO। क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि मानिए ये प्लस माइनस, ये आपस में तो वो कर नहीं पाएंगे, इसे आप तो सोचते होगे ना प्लस माइनस बॉन्ड बना देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं बन पाएगी, ये दोनों नहीं कर पाएंगे। ये जो बीच में यहाँ पे एक ऐसा गैप क्रिएट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, नोडल प्लेन। ये जो होता है अनजिरेड होता है, इसमें समरूपता नहीं होती है, इसमें आपको समरूपता मिलेगी, चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से देखें और चाहे इधर से देखें, इसमें समरूपता मिलेगी, लेकिन इसमें समरूपता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वही लिखा थे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा और पाई, और वही इनके ऊपर स्टार लग जाता है, स्टार मतलब हायर एनर्जी, क्या होता है, ABMO। अब एक बात और कि ABMO जो होती है वो हायर एनर्जी होती है, उसकी कितनी कैसी एनर्जी थी, हायर एनर्जी होती है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की यानी BMO की जो सिग्मा और पाई होती है उसकी एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी होती है। अब थोड़ा सा ऑर्बिटल्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको S ऑर्बिटल होती है, P ऑर्बिटल होती है, D ऑर्बिटल होती है और FB ऑर्बिटल होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल बोली जाती है कि वो हमेशा जीरेड होती है। जीरेड का मतलब क्या होता है, हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी समरूपता का केंद्र होता है। मतलब कि जैसे कि मानिए ये एक है, तो अगर हम इसको इधर से भी काटेंगे या इधर से भी काटेंगे, तो जब हम इधर से देखेंगे तो भी बराबर जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, और चाहे इधर से करेंगे तो जितना ही इधर है उतना ही इस तरफ भी है। तो इनमें क्या होता है, समरूपता का केंद्र होता है, यानी हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। शेप ऑफ S ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे कि शेप ऑफ S ऑर्बिटल जनरली हम ऐसे बनाते हैं कि S ऑर्बिटल को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, और S ऑर्बिटल में जब भी हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, जैसे मानिए एक S ये है और एक S ये है, तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हेड टू हेड बॉन्डिंग होती है, मतलब सामने, जैसे ये इसका सर और ये इसका सर, तो इसको बोलते हैं क्या,
हेड टू हेड बॉन्डिंग, ठीक है। पी ऑर्बिटल जो होती है, अब एस ऑर्बिटल तो समझ गए कि एस ऑर्बिटल कैसी होती है कि हमेशा जिरेड रहती है, और उनमें क्या होता है, जिरेड मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी समरूपता का केंद्र होना। फिर पी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, अनजिरेड होता है। कैसा होता है, अनजिरेड होता है, मतलब समरूपता का केंद्र, अनजिरेड मतलब नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, समरूपता का केंद्र ना होना। पी ऑर्बिटल का जो जनरली शेप होता है वो एक आर्ट के फॉर्म में रहता है। अब आप ये सोचेंगे भाई जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीच में यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो होता है वो बराबर से डिवाइड नहीं हो पाता है, ये बीच में एक प्लेन क्रिएट होता है। इस प्लेन को मैंने पहले बताया था क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, ठीक है। अनजिरेड पढ़ लिया। अब एक बात और, हमारे पास टोटल कितनी होती हैं, 29 ऑर्बिटल्स होती है, लेकिन हम उनमें से सिर्फ गिनी चुनी जानते हैं जो हमने आप बहू के सिद्धांत में पढ़ी थी, एस पी डी एफ और ऐसे भी आगे होती हैं। फिर से क्या जाना था हम लोग ने ऊपर कि एस ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हमेशा कैसा बांध बनाता है, सिग्मा बांध बनाता है। अगर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती हैं उसमें अगर एस ऑर्बिटल है तो वो कैसा बांध बनाता है, सिग्मा बांध बनाता है। कैसा बांध बनाता है, सिग्मा। और पी ऑर्बिटल हमेशा कैसा बांध बनाता है, पाई बांध बनाता है। कैसा बनाता है, पाई, यानी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा, एस ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा सिग्मा बांध बनाता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा पाई बांध बनाता है। और ऊपर से देखें तो क्या पढ़ा, ऑर्बिटल कितने तरीके की होती हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और भी आगे। एस ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा जीरेड होता है। जीरेड का मतलब क्या होता है, समरूपता का केंद्र होना, यानी हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, समरूपता का केंद्र होना, वो क्या होता है, जीरेड होता है। वैसे ही अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल क्या होती है, वो अनजिरेड होती है। अब आगे टी ऑर्बिटल पे भी बात करेंगे, उसका शेप क्या होता है, अनजिरेड होता है, हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी समरूपता का केंद्र ना होना, ठीक है।